लगाना है, क्यों लगाना है। ओके, जब हम अपने आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं। वो 2 पॉइंट्स आपके कौन से होने चाहिए वो आपको मैं अभी इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी या पेन उठाना होगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपको अभी लिखने होंगे और उन रूल्स को लर्न करने के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि हमें आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। सो दिस इज़ राबिया, वेलकम टू योर चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आर्टिकल। ओके, अब सबसे पहले आपको 2 लाइन्स याद करनी है, 2 पॉइंट्स याद करने हैं जो हमेशा आपके माइंड में रहने चाहिए, आपको कभी नहीं भूलने। सो टेक अ पिक कॉपी एंड पेन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। नोट डाउन, आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बट इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूं, आर्टिकल प्लस नाउन, ये दोनों बहुत ही अच्छे बॉन्ड में हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको माइंड में होंगे तो आप ए एंड द कैसे लगाना है, किस लाइन में लगाना है, किस सेंटेंस में लगाना है, यू कैन नेवर फॉरगेट। ओके, आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल और नाउन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। इन दोनों पॉइंट्स को लर्न करने के बाद अब भूल जाओ। अब आप आ जाओ अल्फाबेट से। ये मैंने आपके लिए अल्फाबेट्स लिख रखे हैं A to Z। ये अपने जो अल्फाबेट्स हैं, मैं आपको ABC तो नहीं सिखा रही, बट आपको A to Z अल्फाबेट्स पता है। A to Z जो आपके अल्फाबेट्स हैं, इनके अंदर जो 5 हैं वाउल साउंड्स, उनको मैं सेपरेट कर रही हूँ। A, E, I, O, U। ये 5 आपके क्या हो गए? ये 5 हो गए आपके वाउल साउंड्स। A, E, I, O, U। ये 5 आपके वाउल भी हैं और वाउल साउंड्स भी कहते हैं इनको। और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बचे हैं आपके, वो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? ये 5 आपके वाउल साउंड्स हैं और बाकी सारी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके हैं कॉन्सोनेंट्स। गेट इट? अब ये वोकल, जो ये वाउल साउंड्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं अपने वोकल कोड से। वोकल कोड दैट मीन्स, वोकल कोड हम किसको कहते हैं? आपके टीथ, आपकी टंग, आपका माउथ, ये सारे क्या है? वोकल कोड्स। यहाँ से आपकी साउंड्स निकलती हैं। सबसे पहले जब ये 5 वाउल साउंड्स को आपको समझना है, A, E, I, O, U, क्योंकि बच्चे यहाँ से ही कंफ्यूज होते हैं कि A, E, I, O, U। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो आपका A, E, I, O, U है, हिंदी में आप स्वर करते हो, जो आप हिंदी में स्वर करते हो, आ, ई, ठीक है, ये सारे, ओ, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे, जितने भी सारे ये स्वर आएंगे हिंदी में। देखो, इंग्लिश में हमने A, E, I, O, U की साउंड को देखना है। जो आप साउंड को देखोगे, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेंटेंस है, अ यूनिकॉर्न डैश यूनियन डैश अम्ब्रेला। तो आप ये देख लो, वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो एंड तक देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता थी और आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। डैश यूनियन, यूनिकॉर्न, यू, देखने में तो ये वर्ड यू है। हमेशा यही कहा जाता है कि जहां आपको ये 5 वर्ड मिलेंगे वहां आपको एन लगाना है, पर आपको सिंपल ये 5 वर्ड्स ही नहीं देखने हैं, ये 5 अल्फ़ाबेट्स ही नहीं देखने हैं, आपको इनकी साउंड देखनी है। अब देखने में तो ये वाउल है, पर इसकी साउंड यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न साउंड तो नहीं आ रही, यूनी साउंड तो यू की आ रही है, तो आप क्या लगाओगे? ए। यूनियन, यूनियन, ये यूनियन की साउंड यू की आ रही है, कहीं भी मुझे स्वर की साउंड तो दिख ही नहीं रही है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। डैश अम्ब्रेला, यू एम, अम्ब्रेला, तो दैट मीन्स क्या अप्लाई करेंगे हम? एन अम्ब्रेला। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, A, E, I, O, U की आपको क्या देखनी है? साउंड्स देखनी है। आपको इन 5 वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, आपको इनकी साउंड्स देखनी है। ठीक है, एक सेंटेंस और दे देती हूँ आपको मैं।
लिसन केयरफुली. He is dash one-eyed man. He is dash one-eyed man. तो देखने में तो ये O है, one-eyed man, but यहाँ पे साउंड वन के O की साउंड आ रही है. देखने में ये O है, बट साउंड किसकी आ रही है? वन व की. तो दैट मीन्स एन तो लगा ही नहीं सकते. ठीक है. अब यहाँ बताइए, I saw dash apple. I saw apple. किसकी साउंड आ रही है? स्वर की. एप्पल. ठीक है. एन एप्पल. क्लियर. तो जहां पे आपको ए ई आई ओ यू की साउंड्स मिलेंगी वहां आपको ये लगाना है. मोर सेंटेंस. ही इज डैश यूरोपियन. ही इज डैश यूरोपियन. ही इज डैश यूरोपियन. यूरोपियन. देखने में ई है, साउंड किसकी आ रही है? क्लियर. दैट मीन्स अ यूरोपियन. ये आपको रूल्स समझने होंगे. ए ई आई, मैंने आपको जो 2 लाइंस बताई थी ना, उनको एक बार अपने माइंड में रखो, क्योंकि उनके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ. ही इज अ यूरोपियन. क्लियर. मुझे लगता है ये वाला सारा आपका क्लियर है. अब आ जाओ रूल्स पे. देखो, ए ई आई ओ यू सिर्फ हमें वाउल साउंड्स देखनी है और ज़्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ए ई आई ओ यू समझ आ गया, दैट मीन्स आपको पता है कि आपको एन कहाँ लगाना है. और ए, अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ ए के हमारे पास वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ रूल्स कि हमें ए कहाँ लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वांटिटी बतानी है किसी भी चीज़ की. क्वांटिटी. आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. दैट मीन्स क्वांटिटी. अ लॉट ऑफ. जब भी कोई क्वांटिटी की बात आ रही है तो आपको वहां पे ए अप्लाई करना है. अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ डजन ऑफ. आई हैव अ शूज ऑफ, सॉरी, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज. क्लियर. डजन, बनाना की बात कर रहे हैं. आई बाय अ डजन ऑफ बनानाज. तो जब भी टू एक्सप्रेस क्वांटिटी की बात हो रही है तो यू शुड अप्लाई अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ पेयर ऑफ एंड अ डजन. गेट इट. तो ये था हमारा रूल नंबर 1 ए का. इनको पढ़ने के बाद आपको ए कभी नहीं भूलने वाला. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में आपको क्या देखना है? प्राइस, स्पीड एंड रेशो. प्राइस, आप किसी चीज के रेट की बात कर रहे हो, दैट्स किलो, अ किलो लीटर. ठीक है. प्राइस की आप जब बात करोगे तो आपको क्या अप्लाई करना है? किसी भी रेशो की बात कर रहे हो आप, स्पीड की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अप्लाई हेयर अ. सर्टेन नंबर, नंबर्स की बात कर लो. नंबर्स 100. ठीक है. अ मिलियन, a million, a billion. क्लियर. तो यहां पे हमें क्या लगाना है? ए लगाना है. एक और रूल मैं आपको, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 है आपका एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस. जैसे कि व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. इनके पीछे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ पिटी. एक्सक्लामेटरी साइन आपका कौन सा होता है? ये वाला. क्लियर. तो मुझे लगता है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया. एक चीज आपको और बताने वाली हूं, बहुत ही ध्यान से सुननी है. यूजली हम क्या देखते हैं? W और Y. W और Y प्लस I और A, ये वर्ड हैं. आपको इनको कैसे देखना है? W और Y में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. जब भी आप किसी ब्लैंक के बाद W या Y वाला सेंटेंस देखो या कोई वर्ड देखो, सामने ब्लैंक है, पीछे W और Y वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे लगा देना है A. इसी तरह अगर कोई I और A वाला सेंटेंस देखो, डैश के बाद कोई I और A वाला सेंटेंस होगा, तो आपको अप्लाई करना है एंड. वो कैसे, वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूं. सुन लो आप. देखो, मैंने W और Y का बताया. डैश ईयर, बच्चों को देखने में लगेगा ये Y है, दैट मीन्स वाउल साउंड भी शायद वही होगी. तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, डिलीमा में रह जाते हैं और यहाँ पे एन लगा देते हैं. हमें वो नहीं लगाना. डैश ईयर, ईयर, ये ईयर नहीं है, ये ईयर है. य की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो हम क्या लगा रहे हैं? मैंने आपको बताया था कोई भी W Y वाला सेंटेंस हो, 98% हम A लगाएंगे, 2% चांसेस हो सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंग्लिश है भाई. उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था I और A का. तो I और A के साथ आपको क्या लगाना है? I और A के साथ जैसे डैश इंक पॉट, डैश एप्पल,
एन इन बोट, एन एप्पल। क्लियर? चलो अब लेट्स कम दैट पॉइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि आर्टिकल और नाउन का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, इन दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। वो कैसे? क्लियर? शी फाउंड डैश बुक। मैंने कहा था आर्टिकल और नाउन का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। अगर इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है तो ये बुक क्या है? बुक एक नाउन है, और नाउन हमेशा अपने आगे किसको लेके आता है? आर्टिकल को लेके आता है। और बी एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया था, इन पांचों को निकाल के जो कॉन्सोनेंट होंगे उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? ए लगेगा। क्लियर? शी फाउंड डैश बुक। शी फाउंड डैश बुक। बुक एक नाउन है, और नाउन अपने आगे किसको रखता है? हमेशा आर्टिकल को, क्योंकि इन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। शी फाउंड अ बुक। क्लियर? ही एट अ बनाना। बनाना बी कॉन्सोनेंट है, प्लस बनाना एक नाउन है, तो इसके आगे मैंने ए लगा दिया। आई सॉ डैश लॉइन इन द जू। आई सॉ अ लॉइन इन द जू। क्लियर? माई सिस्टर इज डैश डेंटिस्ट। डेंटिस्ट एक नाउन है, और ये एक क्या है? आर्टिकल। नाउन अपने आगे हमेशा ही आर्टिकल को लेके आएगा। मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो मैंने आपको पूछा था कि मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी, आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, एंड आर्टिकल एंड नाउन दे बोथ आर इन अ गुड बॉन्ड। ओके, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर है? किसी का मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर डाउट है फिर भी यू कैन आस्क मी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं द। देखो, द की बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ए और एन तो बहुत सिंपल था, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं द की। द कहाँ आएगा? यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अर्थ, अर्थ क्या है? प्लेनेट क्या है? मून, सन, जितने भी इक्लिप्स होते हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। द अर्थ, द मून, द सन, द प्लेनेट, द इक्लिप्स। क्लियर? एक बात का मैं आपको कंफ्यूज कर दूं, जिस बात को लेके बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में डाउट रहता भी है, वो मैं अभी क्लियर कर रही हूं आपको। आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल इन द गार्डन। मैंने देखा एक लड़के को गार्डन में और एक गर्ल को देखा मैंने गार्डन में। आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल इन द गार्डन। मैंने इनको गार्डन में देखा। ये सेंटेंस मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी डाउट है। द गर्ल वॉज क्राइंग एंड द बॉय लुक्ड कन्फ्यूज्ड। पहले तो मैंने एक लड़के और एक ही लड़की को गार्डन में देखा, पर अब मैं उनको ऑलरेडी देख चुकी हूं, तो सेंटेंस अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। यहां तो मैंने अ बॉय अ गर्ल लिखा, नीचे आके मैंने कर दिया द गर्ल वॉज क्राइंग एंड द बॉय लुक्ड कन्फ्यूज्ड। ये मैंने द क्यों अप्लाई किया? बच्चों का ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, उनको ये पता करना होगा। बिकॉज मैंने जिस लड़के और लड़की को पहले गार्डन में ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ उनको, अब वो स्पेसिफिक बॉय गर्ल हो गए, मैं उनको मतलब मैंने देख लिया ऑलरेडी, तो दैट मीन्स नीचे आके सेंटेंस वही है। द गर्ल वॉज, वो एक स्पेसिफिक, मैं उस गर्ल को इंडिकेट कर रही हूँ। द गर्ल वॉज क्राइंग एंड द बॉय लुक्ड कन्फ्यूज्ड। क्लियर? ये सेंटेंस तो आपको अभी अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। I had a sandwich and an apple for breakfast। ठीक है, एक सैंडविच है मेरे पास और एक एप्पल मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए है। द सैंडविच वॉज टेस्टी बट द एप्पल वॉज नॉट डिलीशियस। क्लियर? वहां तो मैंने ऊपर ए सैंडविच और एन एप्पल लगाया, पर नीचे आके क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सेंटेंस मेरा इकट्ठा ही था, ये कंप्लीट था, अलग अलग सेंटेंस नहीं था। क्लियर? वो स्पेसिफिक हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, अब मैं बात करूंगी रिवर्स की। रिवर्स की बात कर लो, ओशियंस की, माउंटेन्स की, डेजर्ट्स की, इन सभी के साथ द इंडियन ओशियन, द हिमालयस, द गंगाज, द यमुनाज, जो एक पर्टिकुलर रिवर्स होंगे, सीज होंगे, समंदर होंगे, ओशियनिक, सोशल साइंस में पढ़ते हैं द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अफ्रीकन, एशियन, जो आपके द पैसिफिक ओशियन, जिसका एक पर्टिकुलर नेम होगा, ओनली वन होगा, ओनली वन ऑन द अर्थ, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। तो वहां हम क्या लगाएंगे? क्लियर है? अब हम बात करेंगे सरनेम की। देखो, एक तो मैं सरनेम अपने नेम के साथ लगा रही हूं, राबिया, राबिया बठेजा। ओके, तो
एक मैं कहूँगी राबिया बठेजा, राबिया बठेजा नहीं कहूँगी, मैं राबिया बठेजा कहूँगी। पर अगर मुझे अपनी पूरी फैमिली को बताना है कि मेरी पूरी फैमिली कास्टिज्म में क्या आ रहा है, दैट मीन्स बठेजाज, ये सारे बठेजाज, अरोड़ाज, शर्माज, ठीक है, वाधवाज, जितने भी हो गए तो ये सब हमने उनके साथ लगाएंगे, द शर्माज, द वाधवाज, द सरनेम के साथ। अब मैं बात करूंगी किसी म्यूजियम की, थिएटर की, जो ओनली वन, बिल्डिंग्स की, द वाइट हाउस, पार्लियामेंट्री हाउस, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, बैड, वर्स, वर्स्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। एक एग्जांपल बता रही हूं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये सुपरलेटिव डिग्री थी, ईएसटी, क्लियर, द लगा दिया मैंने, डन। अब इसके बाद एब्रीविएशन, यूके, यूएसए, आईसीआईसीआई, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, द, यूके, यूएसए, बिकॉज एब्रीविएशन है ये, आईसीआईसीआई। अब हम बात करेंगे एक चीज और, ये रूल आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, दैट मीन्स, सॉरी, नाउन, बे, ऑफ, फिर नाउन, बंगाल। मैंने क्या कहा था, नाउन ऑफ नाउन, इसके आगे क्या लगेगा, द। एक और एग्जांपल दे देती हूं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड, नाउन, ऑफ बताया था, अमेरिका, नाउन, नाउन ऑफ नाउन, आगे क्या लगाना है, द। गेट इट एवरीवन, ठीक है। इंग्लिश इज अपडेटेड, हर दिन, हर मिनट के बाद इंग्लिश अपडेट हो रही है, कुछ नए रूल्स करने हैं आपको, नए रूल्स समझने हैं, ओके। तो अब मैं आपको बता रही हूं, ये सारा हो गया, ए हो गया, एन हो गया, द हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नो आर्टिकल्स, कहाँ हमें आर्टिकल्स को नहीं अप्लाई करना। यूजली यू पीपल कंफ्यूज्ड, यस, मैं बता रही हूँ आपको। कॉमन नाउन, नाउन तो सबको पता है 5 होते हैं, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। अब प्रॉपर नाउन के साथ आपको कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना। क्या आप कहोगे कि आप कभी अपने नेम के साथ द लगाते हो? आपका नाम क्या है? आपका नाम राहुल है, आपका नाम राम है, आपका नाम रमेश है, आपका नाम सुरेश है, तो क्या आप आर्टिकल लगाओगे? नहीं लगाना। प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता, कॉमन नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ कभी भी नाउन नहीं लगता, गेम्स के साथ नहीं लगता, फादर मदर के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, अंकल के साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, सीजन्स, कलर्स, इनके साथ कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब मैंने आपको ना एक सेंटेंस कराया था, आई सॉ अ लायन इन द जू, करवाया था ना, ठीक है, ये माइंड में रखना, इसके बारे में बाद में एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको। हाँ जी, अब मैं बता रही थी इनके साथ हमने नहीं लगाना, लैंग्वेज, गेम्स, फादर मदर, अंकल, सीजन्स, कलर, इनको नोट डाउन कर लेना, इनके साथ आर्टिकल हमने बिल्कुल नहीं लगाना। अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जिनके साथ हमें आर्टिकल वैसे तो 50% 60% नहीं लगाना, किस सिचुएशन में लगाना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सुनो, बेड की बात कर लो, बेड, आई वेंट टू गो टू बेड नाउ, मुझे अभी बेड पे जाना है। आई वॉन्ट टू गो टू बेड नाउ, मुझे अभी बेड पे जाना है। मैंने कोई आर्टिकल बेड के साथ नहीं लगाया। बट अब मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू से नाउ, अभी मैं आपको ये कह रही हूँ, आई सेट डाउन ऑन दी बेड, आई सेट डाउन ऑन दी बेड। बात को समझो, यहाँ पे बेड क्या है, अ पीस ऑफ फर्नीचर है, यहाँ पे जो बेड है अ पीस ऑफ फर्नीचर, दैट मीन्स मैंने बेड के साथ द लगा दिया, ठीक है, इसको छोड़ दो।
अब मैं एक एग्जांपल और बता रही हूँ आपको, लिसन केयरफुली। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये सुन लो आप, यूनिवर्सिटी का सुन लो। व्हेन आई लीव स्कूल, जब मैंने स्कूल को छोड़ा, आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। मैंने द नहीं लगाया, पर मैंने द कहाँ लगाया, अब आप ये देखोगे। एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक बिल्डिंग के बारे में पूछ रही हूँ मैं। वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी, ओके, एक्सक्यूज मी, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी। तो मैंने स्ट्रेस देके यूनिवर्सिटी यहाँ पे लगाया, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ अ बिल्डिंग। क्लियर, समझ आई बात, अच्छे से समझ आई। ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी कुछ डाउट्स हों, वैसे मैंने एक वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की ट्राई की है कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर भी कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी, इनबॉक्स में पूछ सकते हो आप मुझे। थैंक यू सो मच।